तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जो कि हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड है। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर क्या होता है, इसके इंटरनल कैसे होते हैं, ये कैसे वर्क करता है। क्योंकि अगर बाहर से आप देखेंगे प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर तो आपको अंदर का जो ऑपरेशन है वो समझ में नहीं आने वाला है। तो इंटरनली इसका क्या ऑपरेशन है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। तो देखिए, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हीट एक्सचेंजर एक ऐसा डिवाइस होता है जहां पे हम लोग हीट का एक्सचेंज करते हैं। यानी कि कोई हायर टेम्परेचर वाला कोई भी लिक्विड होगा उसको लोअर टेम्परेचर वाले लिक्विड से कैसे ट्रांसफर करेंगे या कोई भी मीडियम को कैसे ट्रांसफर किया जाता है, उस डिवाइस को हम लोग हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। यानी कि जहां पे हमारा हीट का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये जो हीट एक्सचेंजर है वो किस टाइप का है, तो प्लेट टाइप है। यानी कि इस टाइप के हीट एक्सचेंजर में बहुत सारे प्लेट का यूज किया जाता है। तो देखिए, इस हीट एक्सचेंजर में जिस प्लेट की हम लोग बात कर रहे हैं वो प्लेट कुछ इस टाइप से अपीयर होता है और इस प्लेट को इकट्ठा करके एक साथ जोड़ दिया जाता है तो वो एक बॉक्स बन जाता है। तो हमारा जो हीट एक्सचेंजर जो है, यानी प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, कुछ इस टाइप से अपीयर होगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग अभी समझते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग प्लेट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग एक प्लेट को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हमारा प्लेट कुछ इस टाइप से एकदम फ्लैट प्लेट दिखने वाला है और इसके ऊपर कॉरुगेटेड स्ट्रक्चर रहता है। यानी कि इस टाइप से आपको ऐसे पाथ बना हुआ रहता है, थोड़ा सा गड्ढा, थोड़ा सा ऊपर, ऐसे करके क्या है, एक पाथ बना रहता है। जितने भी प्लेट है उसमें क्या है, ऐसे पाथ बना हुआ रहेगा। और इसी प्लेट में हमारा कॉर्नर पे 4 ठो आपको होल देखने को मिलेंगे। यानी कि पूरा एकदम आर पार दिखेगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, एक हमारा कॉर्नर पे ये देखेंगे तो हमारा क्या है, होल बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको ऐसा होल देखने को मिलेगा। और इस प्लेट के होल के सराउंडिंग में एक हमारा गैस्केट लगा रहता है। तो इस गैस्केट का जो डिजाइन रहता है वो हर एक प्लेट का, मतलब कि 2 प्लेट की हम लोग बात करें, दोनों 2 प्लेट का जो गैस्केट होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि इसमें आप देखें कि ये जो हमारा गैस्केट लगा है वो यहाँ से आके इस होल के आउटर सरफेस से आता है और होल के इनर सरफेस से ऐसे होकर के फिर आउटर सरफेस, फिर इनर सरफेस। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हमारा पानी, अगर मान लीजिए, या कोई भी लिक्विड यहाँ से चलेगा तो वो इस और इस होल में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो गैस्केट है इसको यहाँ पे प्रिवेंट कर देता है, यानी कि इधर इसको आने नहीं देता है। सिमिलरली अगर देखिए, अगर हम लोग इस प्लेट की बात करें तो प्लेट में कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर गैस्केट की बात करें तो आपको समझ में आएगा कि इस होल के आउटर में हमारा क्या था, गैस्केट का जो रिंग है वो मूव कर रहा था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, हमारा इनर सरफेस में हमारा गैस्केट का रिंग है और यहाँ पे हमारा आउटर में था तो यहाँ पे इनर में। लेकिन ये इस होल के पास देखेंगे तो ये आउटर है, यहाँ से भी आउटर है। इसका मतलब क्या है कि हमारा कोई भी लिक्विड जो है वो यहाँ से इन करेगा, यहाँ से ही केवल आउट करेगा, ना कि इधर उधर जाएगा। और जब भी हमारा गैस्केट का प्रॉब्लम आता है ना, अगर गैस्केट कहीं से लीक हो जाता है, मतलब डैमेज हो जाता है, तब जाके हमारा जो वाटर है या कोई भी सबस्टेंस एक दूसरे से मिक्सअप होता है, वो कैसे होता है उसको भी हम लोग समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब इस गैस्केट का अगर फंक्शन की बात करें तो कैसे ये वर्क करेगा। तो देखिए, कोई भी चीज़ को हम लोग कोई भी लिक्विड बोल रहे हैं, चाहे आप हॉट मीडियम कोई चीज़ समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कोई ऑयल है, उसका टेम्परेचर को डाउन करना है, वहाँ पे हम लोग प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक जो प्लेट है उसमें हम लोग ऑयल को इन कराएंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग ऑयल जो है वो इन करा रहे हैं और दूसरा प्लेट जो है, तो देखिए इसमें कहाँ से डायरेक्शन है, तो या तो यहाँ से आपका इन कर सकता है या तो यहाँ से इन कर सकता है, क्योंकि ये जो है गैस्केट क्या है, इस रास्ते को ब्लॉक करके रखा है। तो हम लोग इधर से मान लीजिए क्या इन करवा रहे हैं, तो वाटर इन करा रहे हैं।
और ये जो वाटर है वो जाहिर सी बात है कहाँ से आउट होगा, तो इस प्लेट के बीचों बीच में ऐसे प्लेट से क्या होगा, नीचे आएगा और यहाँ से ही वो बाहर की तरफ आएगा। मैं इधर से नहीं बोल रहा हूँ, वो यहाँ से हम लोग इन कराएंगे, टॉप से देखेंगे तो यहाँ से इन कराएंगे और यहाँ से क्या होगा, आउट होगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन दे दे रहा हूँ, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर आउट हो जाएगा। वही ऑयल हमारा यहाँ से इन करेगा तो ये आउट कहाँ होगा, तो यहाँ से क्या होगा, हमारा बाहर की तरफ आएगा, यानी कि यहाँ से मैं आउट दिखा दे रहा हूँ। तो हुआ क्या, एक प्लेट में हमारा जो ऑयल है वो क्या होगा, इधर इधर से घूम के ये जाएगा और जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो मान लीजिए कि यहाँ से हमने क्या किया, ऑयल इन किया, ठीक है। तो ऑयल हमारा आउट कहाँ से होगा, इस डायरेक्शन से हमारा क्या होगा, ऑयल आउट होगा, ठीक है। यहाँ से इन होगा, तो ये जो ऑयल है वो कहाँ जाएगा, यहाँ जैसे इन किया तो ये हमारा आएगा इस होल के पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा गैस्केट है वो कुछ इस टाइप से ब्लॉक है, तो ये इधर जा नहीं पाएगा, तो फिर ये मूव करेगा आगे की तरफ, तो यहाँ पे आएगा, तो ये देखेगा कि यहाँ पे तो इस टाइप का प्लेट लगा है, तो ये फिर से इधर मूव करने लगेगा, ये इधर मूव कर रहा है, उसके बाद जाएगा यहाँ पे, तो ये देखेगा कि यहाँ पे तो हमारा ब्लॉक है, तो इधर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा जो ऑयल है वो मूव करेगा, यानी कि हमारा जो प्लेट है वो कुछ इस टाइप से अरेंज किया रहता है कि एक जो हमारा प्लेट जो लगा है वो ऑयल के लिए लगा है, दूसरा जो है वो हमारा वाटर के लिए लगा रहा है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बस केवल गैस्केट का जो अरेंजमेंट है वो चेंज करते हैं, यानी कि एक गैस्केट हमारा यहाँ पे जो कॉर्नर, एक कॉर्नर की देख लीजिए, तो एक कॉर्नर पे जो हमारा इंटरनल रहेगा तो दूसरे कॉर्नर पे आउटर रहेगा, फिर एक कॉर्नर पे हमारा इंटरनल रहेगा तो दूसरे कॉर्नर पे आउटर रहेगा। ऐसे करके बहुत सारे प्लेट लगा दिया जाता है और उस प्लेट को जब हम लोग एक साथ जोड़ देते हैं तो हमारा जो प्लेट है वो कुछ इस टाइप से बन जाता है, जिसके अंदर हम लोग हीट एक्सचेंज करते हैं। तो अब देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो देखिए इस एनिमेशन से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो देखिए हमारा यहाँ से ऑयल जैसे ही इन कर रहा है तो ये कैसे हमारा एक प्लेट को छोड़ के दूसरे प्लेट में ही हमारा ऑयल का केवल मूवमेंट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए कि अगर मान लीजिए हमने वाटर जो है वो यहाँ से इन कराया, मान लीजिए कि हमारा वाटर, यहीं से एग्जांपल लेते हैं, वाटर हमारा यहाँ से इन करेगा, तो ये जो वाटर है वो इधर नहीं मूव करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा, क्योंकि इसका जो कॉर्नर है वो क्या है, ब्लॉक है। तो ये नेक्स्ट प्लेट के पास जाएगा और यहाँ से क्या होगा, इधर मूव करेगा, फिर नेक्स्ट प्लेट में जाएगा और देखेगा कि यहाँ पे तो हमारा ब्लॉक है, तो फिर ये नेक्स्ट प्लेट में जाके यहाँ से ऐसे मूव करेगा। इस तरह से यहाँ पे हमारा वाटर इन करेगा और इसको जहाँ से पैसेज मिलेगा वहाँ से निकलेगा। तो यहाँ से जब इन कर रहा है तो हमारा जो पैसेज है वो यहाँ से मिल रहा है तो यहाँ से आउट करेगा। इसमें हमारा इन नहीं किया तो यहाँ से आउट ही नहीं करेगा। इसमें देखिए हमारा यहाँ से इन कर रहा था तो यहाँ से आउट करेगा। इस तरह से हमारा एग्रीगेट जो है यहाँ से हमारा पूरा बाहर निकल जाता है। तो इस प्लेट को हम लोग असेंबल जब करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए एक हमारा पीछे की तरफ प्लेट रहता है उसको हम लोग मूवेबल प्लेट बोलते हैं, और जो फ्रंट प्लेट होता है उसको हम लोग फिक्स प्लेट बोलते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग एक फिक्स पॉइंट पे इसको फिक्स कर देते हैं और ये जो है हमारा प्लेट जो है वो मूवमेंट करते हैं, क्योंकि हमारा इसके अंदर बहुत सारे प्लेट लगे हुए रहते हैं। तो हमको फ्रीली निकालने के लिए या जो भी करने के लिए इसको हम लोग को मूव करना पड़ता है। तो आप इसको असेंबल करने के लिए हमारे पास एक टाइटनिंग बोल्ट होता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमने एक फिक्स जो प्लेट है इसके पीछे मैंने बहुत सारे जो प्लेट है वो लगा दिया। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो एंड प्लेट होता है ना, जो एंड प्लेट वो ब्लाइंड होता है, यहाँ पे कोई भी होल नहीं रहता है, ये क्या रहता है हमारा ब्लाइंड रहता है, ठीक। तो देखिए ये जो हमारा एंड प्लेट होता है वो एक ब्लाइंड प्लेट बोला जाता है, और यहाँ से पानी या ऑयल जो है वो जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे और यहाँ से वो कहीं भी नहीं जाएगा। तो होगा क्या कि जहाँ इसको पैसेज जिस प्लेट में मिलेगा, ये यहाँ से मान लीजिए यहाँ मिला, मैंने 2-3 प्लेट की मान लीजिए बात कर लेते हैं, ये तो हमारा बंद है, पूरा ब्लाइंड है, तो इसमें तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा और भी बहुत सारे प्लेट है तो वो क्या होगा, जहाँ इसको जगह मिलेगा वो ऊपर जाएगा और जहाँ से निकलने का जगह होगा वो वहाँ से निकल के आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ से जब हम लोग देंगे तो ये यहीं पे रहेगा। ये क्या करेगा कि बहुत सारे प्लेट ऐसे असेंबल्ड है, तो जो प्लेट में जहाँ से जगह रहेगा वहाँ से ये ऑयल को ऊपर की तरफ जाने देगा। ये पूरा हमारा एक तरफ से क्या है, ब्लाइंड है,
ठीक है ना। मतलब कि यहाँ से हम लोग जो भी चीज़ मीडियम दे रहे हैं यहाँ पे आया, ये तो हमारा कहीं भी जाने की जगह नहीं है, तो क्या होगा, जिस प्लेट में इसको जगह होगा वहाँ पे ये ऊपर की तरफ जाएगा और जहाँ से इसको निकलने का होगा वहाँ से निकल जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ से अगर दे रहे हैं कोई भी मीडियम, तो ये क्या होगा, ऐसे जाएगा और इसको जहाँ से भी अल्टरनेट में जगह मिलेगा वहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ से हमारा आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्लेट को असेंबल्ड करने के लिए हमारा एक टाइटेनिंग बोल्ट होता है, जो कि उस बोल्ट की मदद से, नट बोल्ट की मदद से हम लोग इसको क्या कर देते हैं, अच्छे से टाइट कर देते हैं, कुशनिंग कर देते हैं, ताकि हमारा थोड़ा भी गैप ना रहे। अगर गैप रहेगा तो क्या होगा, एक मीडिया जो है दूसरे प्लेट में जाके मिक्स हो जाएगा। और जब भी मिक्स होता है तो अगर मान लीजिए ऑयल और वाटर है एक दूसरे में मिक्स हो गया, तो जब हम लोग मॉइस्चर लेवल चेक करेंगे, वाटर का ऑयल का मॉइस्चर चेक करेंगे, तो हमारा मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, हमारा ऑयल जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। अगर मॉइस्चर लेवल हाई हो जाएगा तो हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से, जिस पर्पस के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो पर्पस नहीं कर पाएगा। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, वो अच्छे से लुब्रिकेट नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको देखना है कि हमारा प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर जो है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो जो भी हमारा मीडिया है, जैसे कि हमारा ऑयल की बात कर रहे हैं, तो हमारा इसका जो आउटलेट होगा उससे हम लोग ऑयल का मॉइस्चर चेक कर सकते हैं, इनलेट आउटलेट, कि हमारा कोई भी मॉइस्चर नहीं बढ़ रहा है तो हमारा जो प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर है वो वर्क कर रहा है। या अगर कोई दूसरा मीडिया है तो उसका हम लोग प्योरिटी चेक कर सकते हैं कि इनलेट में क्या प्योरिटी है, आउटलेट में क्या प्योरिटी है। और जो हमारा वाटर है, जाहिर सी बात है उसका जो प्योरिटी होगा उससे डिफरेंट होगा, तो थोड़ा भी प्योरिटी मिल रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो हीट एक्सचेंजर है वो लीकेज है। तो लीकेज होने का चांसेस क्या है कि अगर हमारा ये जो गैस्केट है वो डैमेज हो जाए, मान लीजिए ये डैमेज हो गया, तो क्या होगा कि हमारा ऑयल यहाँ से इन करेगा और ये इस होल में चला जाएगा। तो इस होल में चला जाएगा तो ये देखिए, ये होल हमारा किससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है। तो ये जो होल है, मान लीजिए एक दूसरे को प्लेट को सटाएंगे तो ये यहाँ पे जुड़ा है, तो जो हमारा ऑयल है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मूव करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या दे रहे थे, वाटर दे रहे थे, तो ये जो वाटर है एक दूसरे से क्या होगा, मिक्सअप हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा वाटर, जिसका ज़्यादा प्रेशर रहेगा वो उधर जाके मिक्स होगा। मान लीजिए ऑयल का प्रेशर 2 kg है, वाटर का प्रेशर 5 kg है, तो हमारा ऑयल इधर नहीं जाके बल्कि वाटर जो है वो यहाँ से आके इस लीकेज यहाँ पे आएगा और इस लीकेज के थ्रू ऑयल में मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो गैस्केट है ना, वो प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का इंटरनल क्या चीज़ होता है, इसमें मेन हमारा जो गैस्केट है और इसका जो कोरुगेटेड डिजाइन होता है ये डिपेंड करता है, और कैसे इसको हम लोग अलाइन करते हैं एक दूसरे से। तो ये हुआ ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।